प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल की क्लास में हम लोग ट्रायंगल डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कर द फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल are in the ratio 4:5:3:6. The difference of the greatest and the smallest angle of the quadrilateral. अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 होता है। कितना होता है? 360। ठीक। अब यहाँ पे रेशियो दे रखा। कल हमने बताया था कि अगर हमें रेशियो से कोई वैल्यू निकालनी होती है तो हम रेशियो के साथ क्या वेरिएबल लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इसे मैं लिख सकता हूं 4x प्लस 5x प्लस 3x और प्लस 6x इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो आप कहोगे 360। अब इनको ऐड करो, 5 4 9 6 3 9 मतलब 18 एक्स बराबर 360। तो एक्स की वैल्यू मैं पूछूं तो 360 बटे में 18 कैंसिल करें कितना 20 आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो सबका वैल्यू देख लेते हैं। इसकी 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 80। 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 100। 3x की वैल्यू कितनी आ जाए, तो आप कहोगे 60। और 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप करो 120। ठीक। अब आपसे करा सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर डिफरेंस पूछा। तो सबसे बड़ा 120, सबसे छोटा 60। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 60 है। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कर द एरिया ऑफ रोम्बस विथ डायगोनल ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। कर 7.5 सेमी और 12 सेमी लंबाई वाले बिकाड़ों वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर बेसिक बात करें तो मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल दिया होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको दिया होता है, कोई चतुर्भुज दे रखा है। अगर मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो बेसिक बात तो यही होती है, इसके एरिया का पूछा जाए तो एल इंटू बी। ठीक। या ये कह लो बेस इंटू हाइट। बेसिक फार्मूला तो एरिया के यही है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे हमसे बात कर रहा है रोम्बस की, तो रोम्बस कुछ यूं बनता है, यूं बनता है। ठीक। अब इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। अब अगर इसका एरिया निकालना, स्पेशल केस में इसका फार्मूला होता 1/2 इंटू D1 इंटू D2। मतलब D1 मतलब पहला बिकड़, D2 मतलब दूसरा बिकड़। ठीक। दोनों बिकड़ का आपस में मल्टीप्लाई। अब देख रहा हमें दे रखा है 1/2 फार्मूले का। D1 कितना दे रखा, तो आप कहोगे 7.5 और इसका D2 कितना दे रखा, तो 12। अब 7 से 12 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में, तो आप कहोगे 6 बार में। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 25 30, 6 7 42 3 45। ठीक। तो इसका एरिया कितना आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक ना। तो बेसिक तो ये है कि मतलब फार्मूला अगर एरिया निकाल लेंथ इंटू ब्रेथ या बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर हम रोम्बस की बात करें, समचतुर्भुज की बात करें, तो अगर इसमें आपको बेस और ऊंचाई नहीं दे रखा है तो आप फार्मूला लगाएंगे एरिया का 1/2
2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक, इस फार्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कर एरिया ऑफ रोम्बस इज 270 centimeter square if its diagonal are of x centimeter and 30 centimeter length करा then the value of 4x minus 8। करा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके विकर्ण x सेमी और 30 सेमी है तो 4x माइनस 8 का मान बताइए। अब देखना, मेरी बात समझना। अभी हमने कहा कि अगर आपसे सम चतुर्भुज का एरिया की बात करें, किसका क्षेत्रफल या एरिया की बात करें, तो फार्मूला क्या लगे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक, अब 1/2, एक डायगोनल x है, दूसरा 30 है, और टोटल एरिया कितना है, 270। ठीक, देखो 30 से कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार में करें, तो आप कहोगे 9 बार में। अब ये हो जाएगा x/2 इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको 18 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 18। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना? अब हमसे क्या पूछ रहा है, 4x माइनस 8 पूछ रहा है। तो यहां देखो 4x माइनस 8 अगर हमसे पूछ रहा है तो 4x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 18 माइनस 8। तो 18 चौक 72, अब 72 में से 8 माइनस कर दो, कितना है, 64, 64। तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखिए। करा अ रोम्बस है डायगोनल द लेंथ 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। करा व्हाट इज द पेरीमीटर। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, किसकी बात करूं, पेरीमीटर या परिमाप की बात करूं, तो परिमाप क्या होता है, तो आप कहोगे कि सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी भुजाओं का योग, या इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन यहाँ पे हमें डायगोनल दे रखा है, विकर्ण दे रखा, साइड नहीं दे रखा, तो हमें यहां से साइड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, साइड। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये हमारा डायगोनल सॉरी रोम्बस है। ठीक, अब इसका एक डायगोनल यहां से यूं और दूसरा यहां से यूं। ठीक, कह रहा है एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर और दूसरी की 24 सेंटीमीटर। मेरी बात समझना, अगर मैं रोम्बस के डायगोनल समचतुर्भुज के विकर्ण की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक, और बाइसेक्ट जहां करते हैं ना, वहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बनता है। जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वहां पे, जहां बाइसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री बनता है। ये बातें दोनों ध्यान रखनी होगी कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, और जहां पे काटते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। ठीक, अब अगर मान लो एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो अब बाइसेक्ट होगा तो 5 यहां आ जाएगा और 5 यहां आ जाएगा। ठीक, और करा दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको कितना दे रखा है, तो आप कहोगे दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें दे रखा है 24। तो 24 का मतलब 12 यहां पे और 12 यहां पे। ठीक, और यहां पे बन रहा है आपका 90 डिग्री। अब अगर ध्यान से देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका बेस बन जाएगा और ये आपका हाइट बन जाएगा। ठीक, या आप इसे बेस बना लो, या मन हो तो आप इसे बेस बना लो और इसे हाइट बना लो। ठीक, तो अब क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक, अब राइट एंगल ट्रायंगल, आपको ये साइड पता हो और ये साइड पता हो, तो ये साइड निकाली जा सकती है। हमने फार्मूला आपको बता रखा था, ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का, आधार का स्क्वायर प्लस प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू बी का, सॉरी, कड़ का स्क्वायर, किसका, कड़ का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे देखो ये हमारा हाइपोटिन्यूज हो गया, तो अब हमारा बेस कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर कर लो। हमारा हाइट कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे 12, इसका स्क्वायर कर लो। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, कितना, 169। अब 169 का अंडर रूट निकालूंगा, 169 का अंडर रूट 13, मतलब ये वाली हाइट कितनी आ गई, 13 आ गई। अगर ये 13 आ गई तो 13 ये भी होगी। ठीक, क्योंकि इसी को मैं काट के यहां लिखा हूं 13, तो 13 ये, तो 13 ये, और 13 ये भी होगा, और 13 ये भी होगा। ठीक, या तो ऐड कर लो या तो 4 इंटू साइड कर लो। अब 13 चौके 12, इसका परिमाप कितना होगा, 52, पेरीमीटर कितना होगा, 52। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 364 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द डायगोनल इज 70 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ इंसिट इन सेंटीमीटर ऑफ द रोम्बस। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 364, और एक D1 डायगोनल कितना दे रखा है, 70। हमें एरिया निकालने के लिए D2 भी चाहिए, क्या चाहिए, D2 भी चाहिए, ये हमें निकालना है। पहले देखो आपको पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, या 4 इंटू साइड। तो अगर हमें साइड चाहिए तो हम पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 364 बटे में 4 आ जाएगा 91, मतलब इसकी एक साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 91 आ गई। एक साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 91। अब यहां पे ध्यान समझना, ये दोनों डायगोनल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, 90 बनाएंगे। अब अगर यहाँ पे एक डायगोनल 70 है, अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 35 यहाँ होगा और 35 यहाँ होगा। पाइथागोरस की थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप एकदम निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ पे फार्मूला वही लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे हम, यहां पे हम लिखेंगे क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब सी हमें 91 दे रखा है, इसका स्क्वायर, बी हमें निकालना है, और ए दे रखा है 35 का स्क्वायर का। 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, प्लस बी का स्क्वायर 91 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, याद तो हमें भी नहीं आ रहा है, 199 और 81, 1828, ठीक हो जाएगा 8281। अब यहां से बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे 8281 माइनस 1225। अब देखो 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ हुआ 7 में से 2 जाएगा 5, और यहाँ 2 में से जाएगा 0, और ये हो जाएगा 7056। 7056 किसका स्क्वायर, 7056 लास्ट में 6 आ रहा है ना, तो या तो 4 होगा या तो 6 यूनिट है। अब 80, 8 8 64, या तो 84 या तो 86, 8 9 72,
84 आएगा। कितना आएगा? 84। मतलब अगर हम b की वैल्यू करें तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कितना? 84। ठीक। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 84 आएगा, तो मतलब 84 यहाँ भी है, 84 यहाँ भी है। तो अब देखो D2 हमें पता चल गया क्या? तो आप लिखो D2 हो जाएगा ये 8, 168। कितना हो जाएगा? 168। अब हमसे पूछ रहा है एरिया, पूछ रहा है तो एरिया क्या? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 D1 कितना दे रखा है? तो आप कहोगे 70। D2 कितना दे रखा है? तो आप कहोगे 168। तो इसे कैंसिल कर दो 2 से, तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 84। मल्टीप्लाई करो 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 7/56, 2 58, 5880। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ द लेंथ 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। करा कि रेक्टेंगल मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है वह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की एक लंबाई 18 दे रखी है और वर्ग की एक भुजा 12 दे रखी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू वर्ग क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ हमें दे रखा 18, बी निकालना है। वर्ग की साइड कितना? 12, तो 12 इंटू 12 कैंसिल करो। ये जो 12 144, 144 को हम 18 से कैंसिल करेंगे तो 18 और 144, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब कह रहा है कि परिमाप पूछ रखा है, तो परिमाप 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी। तो 2 यल कितना दे रखा है? तो आपको 18। बी कितना दे रखा है? 8। तो जो 2 इंटू 18 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 26, और 26 दूना 12। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कर द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी आर 6x plus 3 और 4x plus 7, देन द वैल्यू ऑफ 6x plus 3 plus 4x plus 7। करा एक आयत ए बी सी डी के दो विकर्णों की लंबाई 6x plus 3 और 4x plus 7 है, तो 6x plus 3 plus 4x plus 7 का मान क्या होगा? देखो, अगर मैं रेक्टेंगल के डायगोनल की बात करूं, रेक्टेंगल मतलब आयत के विकर्ण की बात करूं, तो आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। ये आपस में बराबर होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ए सी इक्वल टू बी डी। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब अगर दोनों बराबर होते, ये बराबर होते तो लेंथ भी बराबर होती। लिखो 6x plus 3 इक्वल टू 4x plus 7। ये उधर जाएगा तो ये 4x में से 6x माइनस हो जाएगा, सॉरी 4x इधर आएगा ना, तो 6x में से 4x माइनस कर 2x और 3 इधर आएगा, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक, वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे x जगह 2 रखेंगे तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 3, यहाँ 4 में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 7। तो देखो 6 दूना 12, 12 3 15, यहाँ से यहाँ पे 4 दूना 8 7 15, यहाँ पे कितना होगा? 30। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। ऑप्शन कौन सा? सी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कर अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड
8 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर विथ कर such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of the its side, then the total area of margin। देखो कह रहा है कि मान लो एक रेक्टेंगल है कुछ ऐसे, ठीक। अब इसकी लेंथ 8 दे रखा है और इसकी ब्रेथ 5 दे रखा है, ठीक। तो इस पे ड्राइंग बनाई जा रही, क्या बनाई जा रही है, ड्राइंग बनाई जा रही। अब ड्राइंग में क्या हो रहा है, अब ड्राइंग में हर तरफ से 1.5 सेंटीमीटर छोड़ा जा रहा है, तो ड्राइंग कहने का सेंस इतने में बन रही है, इतने में ड्राइंग बन रही है, ठीक। तो हमसे ये जो बचा एरिया है ना, इसका ये कह रहा है मार्जिन, इसका हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलो तो अगर हम पहले बड़े वाले का आयत का क्षेत्रफल निकाल दें और फिर छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल दें, तो हम दोनों का माइनस कर दें तो वैल्यू पता चल जाएगी। देखो अगर पहले वाली की लेंथ की बात करें बड़े वाले की, तो मान लो इसे हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं और ये सेकंड है। फर्स्ट की लेंथ की बात करें तो अब इसकी लेंथ कितनी है, तो आपको 8, इसके ब्रेथ की बात करें तो आपको हो गए 5। लेकिन अगर सेकंड वाले की बात करूं तो देखो 1.5 इधर से माइनस होगा, 1.5 इधर से माइनस होगा, तो दोनों तरफ मिला कितना 3, तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखो ब्रेथ की बात करो तो अगर 1.5 इधर से माइनस होगा, 1.5 इधर से माइनस होगा, तो अब यहां देखो इधर माइनस करेंगे 1.5 यहाँ, तो 3, तो 5 में से 3 माइनस करें तो ब्रेथ इसकी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक। अब एरिया निकालो, तो अगर मैं पहले वाली के एरिया की बात करूं तो क्या होता, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 इंटू 5 माइनस, दूसरे वाली की बात करूं तो 5 इंटू 10, ठीक। तो 8 पच्चे 40, 5 दूना 10, कितना है 30। मतलब जो हम मार्जिन छोड़ रहे हैं उसकी एरिया की बात करें तो वो कितनी आ रही, 13। ऑप्शन कौन सा, कोई दिक्कत, बात समझ में आई ना। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है देखना, कर द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10:3। द कर द कास्ट ऑफ पुटिंग फेंस अराउंड इट एट द ₹12 per meter is ₹6,240 the area of meter square of the field। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार मैदान है, उसके चारों तरफ दीवार बाउंड्री लगाई जा रही है, तो बाउंड्री आने में टोटल खर्च उसका आ रहा है 6,240। टोटल खर्च कितना आ रहा है, 6,240। अब वह जो खर्च अप्लाई हो रहा है ना, ₹12 पर मीटर के हिसाब से हो रहा है। तो अब मान लो ये रेक्टेंगुलर शेप में कुछ है, अगर दीवार लगाएंगे तो क्या साइड साइड पे लगेगी, दीवार तो कहाँ लगेगी, साइड 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 में लगेगी, तो मतलब इसके किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर की बात हो रही है, परिमाप की बात हो रही है। तो अगर मैं एक ये मतलब ₹12 मतलब रुपए से ₹12 प्रति मीटर की दर से दे रहा है, अगर इससे मैं 6,240 को डिवाइड कर तो हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हमारा पेरीमीटर कितना, उसका मतलब मैदान का पेरीमीटर कितना, परिमाप कितना। देखो तो परिमाप तो क्या हो जाएगा 6,240 बट्टे में 12, 12 पच्चे 60, अब 12 दूना 24, मतलब परिमाप उसका क्या P बराबर हो गया 520, ठीक। अब उसके जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना, ये लेंथ 10x है, 10 है तो x में लगा 10x और उसकी ब्रेथ क्या 3x। अब इसका परिमाप निकाल लेते हैं x की वैल्यू, तो 2 ब्रैकेट में 10x प्लस 3x इक्वल टू कितना 520। अब देखो 2 से कैंसिल करोगे कितनी बार में, 26 बार में, तो 260, 13x बराबर 260, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 से 260 को डिवाइड करोगे तो यहां से वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। कितनी आ जाएगी 20 आ गई, ठीक। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं
तो लेंथ हमें मिल गई कितना 10 गुणे 20 मतलब 200। इसके मैं ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ कितना मिल गया 3 इंटू 20 ठीक। अब इसका एरिया पूछ रहा, क्या पूछा एरिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 200 में आप 60 का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी है 12,000। वैल्यू कितनी है 12,000। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन कौन सा। बातें क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखिए। करा एक आयताकार बगीचे में 30 रुपए प्रति मीटर की दर से घास कालीन बिछवाने की लागत 1,80,000 रुपए है। कह रहा है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो 50 रुपए प्रति मीटर की दर से बगीचे का बाड़ लगवाने की लागत क्या है। चलो ये कह रहा बगीचा है मान लो। अब इस बगीचे में कालीन लगा है, इसकी टोटल कास्ट कितनी आई है 1,80,000। 1,80,000 है। कह रहा है कि अब 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगा, अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो हमें उस एरिया पता चलेगा कि एरिया कितना है। तो डिवाइड कर दो, 0 से ये कैंसिल होगा, 3 से 6 बार मतलब एरिया कितनी है 6,000। मतलब जिस एरिया में कालीन लगा है वह कितनी है 6,000 वर्ग मीटर है। ठीक। अब कह रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दे रखा। तो देखो 5 तो एरिया क्या हो जाएगी 5x इंटू 3x लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू कितना है 6,000। ठीक। अब देखो 5 से कैंसिल करूंगा तो ये 12×25=60 120 आ जाएगा। 3 से कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा कितना 400। कितना आ जाएगा 400। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 20। एक्स की वैल्यू कितनी है 20। ठीक। अब अगर एक्स की वैल्यू 20 है तो कह रहा है कि अब लंबाई चौड़ाई निकालो एक्चुअल में कितनी है। तो लेंथ की बात करूं तो 5 गुणे 20 100। ब्रेथ की बात करूं तो 3 इंटू 20 60। ठीक। अब लेकिन अब आपसे कह रहा ना कि ये जो रेक्टेंगुलर बगीचा है जो भी है इस पे बाड़ा लगवानी, मतलब अब इस पे काम करना है, उसके साइड पे काम करना। तो अगर इसकी बात होती है क्या पेरीमीटर है। अब कह रहा जो इस पे बाड़ लगेगी ना उसका खर्चा 50 रुपया पर मीटर आएगा। तो पहले हमें तो ये पता करना होगा कि कितना उसके मतलब कितना उसकी मतलब लेंथ है मीटर में। तो किसके लिए क्या नहीं पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर क्या था 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी 2 ब्रैकेट में ये 100 प्लस 60। अब 100 ये हो गया 60 160 गुणे 2 मतलब 320। उसका पेरीमीटर कितना 320। अब कह रहा 50 रुपया पर मीटर के हिसाब से खर्च आएगा। तो 0 0 5 दूना 10 अब 5 3 15 16। तो टोटल कितना आएगा 16,000। मतलब उस पे जो हमें बाड़ लगवानी है उसके अगर खर्च की बात करें तो टोटल खर्च कितना आएगा 16,000। टोटल खर्च कितना आएगा 16,000 आएगा। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। करा टोटल कास्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम एट ₹125 पर स्क्वायर मीटर। और टोटल का खर्च कितना आ रहा है 4,000 आ रहा है। टोटल खर्च कितना है 4,000। अब 125 रुपया स्क्वायर मीटर के हिसाब से करा इफ द लेंथ ऑफ द फ्लोर 8 मीटर देन द ब्रेथ, उसकी ब्रेथ लगानी। सुनो अब मान लो ये रेक्टेंगुलर शेप है, इस पर टाइल्स लग रही है। क्या लग रही है टाइल्स लग रही है। अब कह रहा है कि इसमें पूरा टाइल्स लगाने में 4,000 रुपए खर्च हुआ।
कितने हुए? 4,000 रुपये खर्च हुए। इसमें पूरा टाइल्स लगाने में 4,000 रुपये खर्च हुए। अब कह रहा है कि 125 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से टाइल्स लग रही है। तो अगर 125 से 4,000 को मैं डिवाइड कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा एरिया है। तो 4,000 डिवाइडेड बाई 125, 5 से कैंसिल करो तो 5 से करेंगे तो ये 25 बार में, ये 5 से करेंगे तो 800 बार में, ये देखो 5 से करेंगे तो 5 बार में, ये 5 से करेंगे तो 5 एक कम 5, ये 30, 5 छके 30, और ये हो जाएगा कितना? 0, 160। अब इसे 5 से कैंसिल करूंगा तो आ जाएगा कितना? 32। मतलब हमारा एरिया कितना? 32 वर्ग मीटर है। कितना? 32 वर्ग मीटर है। तो अगर हम रेक्टेंगल की एरिया की बात करें तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपको दे रखा है 32। कितना दे रखा है? 32। यल इसमें कितनी है? तो आप कहोगे 8। बी आपको निकालना है, तो बी का मतलब क्या होता है? हमें निकालना है ना, ब्रेथ है, तो ये 32। 8 से कैंसिल करो 32 को, कितनी बार में? 4। मतलब उसकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। उसकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी? 4। उसकी चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर है। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर अ रेक्टेंगल ABCD of the area 210 स्क्वायर मीटर has 15 सेंटीमीटर as its length. Kara, if the area of the rectangle ABCD is increased to 3:1, 2:1 by 3 times of the original area by increasing its length only. मतलब एरिया तो बढ़ेगी, उसकी एरिया बढ़ेगी 2:1/3 टाइम्स, लेकिन जब एरिया बढ़ेगी तो उसमें केवल लेंथ बढ़ाई जा रही है, ब्रेथ नहीं। करा देन व्हाट बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल सो ऑब्टेन। करा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयत एबीसीडी की लंबाई 15 से। यदि आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 2:1/3 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आयत का परिमाप कितना होगा? तो देखो, अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। ये करा आयत है, इसका एरिया 210 दे रखा है, इसकी लेंथ 15, आपसे ब्रेथ पूछ रहा है। ठीक, तो एरिया का फार्मूला आपको पता है, L इंटू बी। एरिया आपको 210 दे रखा है और L 15 दे रखा है, बी कितना दे रखा है निकालना। 15 से कैंसिल, 15 एक कम 15, कितना बचेगा? तो आप कहोगे 6, ये 0, 15 चौके 60। तो बी बराबर कितना है? 14 आ गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे कराना कि अब ये जो एरिया है उसको हम 2:1/3 गुना बढ़ा रहे हैं। जो एरिया उसको 2:1/3 गुना बढ़ा रहे हैं। तो कह रहा है कि लेकिन इसमें लेंथ बढ़ेगी केवल। तो हमें इतना कुछ करना नहीं है, जब हमें पता है कि अब अगर लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया है, तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो अगर एरिया कांस्टेंट है तो दूसरी घटेगी, लेकिन एरिया अगर एक चीज बढ़ रही तो एरिया भी उतना ही बढ़ रही जितना ये बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जितना एरिया बढ़ेगा उतना ही लेंथ भी बढ़ेगी। तो लेंथ हमारी कितनी है? 15 है। अब इसका हमें निकाल लेना है कितना? 2:1/3, 2 6 1 7, 7/3। तो अब इसे कैंसिल करो 5, अब कितना आ जाए? 35। पहले हमारी लेंथ कितनी थी? 15 थी, अब हमारी लेंथ कितनी हो गई? 35 हो गई। करा अब परिमाप बताओ। क्या बताओ? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? 2L + B। तो क्या 2 इंटू यल कितना दे रखा है? अब कितना होगा? 35। ब्रेथ बढ़ाने, ब्रेथ 14। अब यहां से होगा 2 इंटू ये हो जाएगा 49, मल्टीप्लाई करेंगे 98।
सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी। ठीक। अब आपका मन हो नहीं हम एरिया बढ़ा के निकालेंगे तो भी भैया देख लो कि अगर आपको एरिया बढ़ा के ही निकालना तो भी देख लो। देखो ध्यान समझना। अब जैसे कह रहा कि अब एरिया पहले 210 था, अब इसका 2/1/3 गुना बढ़ जाता है। तो ये देखो एरिया, अब नया एरिया जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 210 गुणे 7/3। 7 से कैंसिल करेंगे, सॉरी 3 से कैंसिल करें 210 को 70 बार में, ये हो जाएगा 490। अब एरिया कितना आ गया? 490 आ गया। ठीक। अब यहां से लेंथ और ब्रेथ निकाल लो। तो लेंथ आपकी बढ़ गई है, लेंथ निकालना, ब्रेथ आपकी कांस्टेंट है 14। ब्रेथ कितनी है? 14। अब इसके बराबर कितना दे रखा? 490। देखो अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 14 तिया 42, कितना बचा? तो आप कहोगे यहां से 7 बचा, ये 70, 14 बचे 70। तो ईल कितनी आ गई? 35 आ गई। ईल कितनी आ गई? 35। अब यहां से पेरीमीटर निकालना है तो लिखो 2 ब्रैकेट में n प्लस बी। ठीक। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 35 प्लस 14, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 49, यहाँ से भी 98 आ जाएगा। तो मन करे आप एरिया बढ़ा के निकाल लो, और नहीं तो मन करे आपको जब लेंथ पता चली गई है तो डायरेक्ट लेंथ बढ़ा के निकालो, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों से आंसर सेम आएंगे। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कर दीपक यूज to walk 10 round along the rectangular ground with the length 150 meter and breadth 100 meter. Kara if has to walk around a square shaped ground having area 0.01 kilometer square. Then how many round he has to walk so that he can complete his regular routine of walking. पहली बात तो हमें यूनिट सेम कर रही है। यहाँ आप देखो यूनिट मीटर में दे रखा है, यहाँ यूनिट मीटर, यहाँ हमें किलोमीटर में दे रखा है। क्या दे रखा है? इसे हम किलोमीटर जो दे रखा है इसे मीटर में चेंज कर देते हैं। तो अब देखो 0.01 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसमें हमें मीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। तो लिखो 0.01 इंटू 1000। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर है तो मतलब हमें फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1000 इंटू 1000, क्योंकि बात स्क्वायर में है 2 बार। ठीक। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से डेसिमल हटाएंगे, 1/100 इंटू 1000 इंटू 1000। देखो ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल, मतलब आ गया 10,000 मीटर। ठीक। स्क्वायर। बातें क्लियर? कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि उसे कितने चक्कर लगाने होंगे ताकि वह नियमित चलने की दिनचर्या पूरी हो। सुनो, तो अगर वह किसी पार्क में घूम रहा है, मतलब वह रेक्टेंगुलर शेप में पार्क है, तो वह क्या उसके पेरीमीटर के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे आ रहा होगा। तो मतलब हम पहले पेरीमीटर इसका निकाल, रेक्टेंगल का कितना पेरीमीटर है। तो अगर रेक्टेंगल की परिमाप की मैं बात करूं तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक। अब यहां पे देखो आप 2, लेंथ इसकी कितनी 150, ब्रेथ कितनी है 10, सॉरी 100। तो यहां से कितना आ जाएगा? तो 100 अब प्लस 150 कितना हो जाएगा? तो आप 250, 250 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 500, कितना आ जाएगा? 500।
यहां तक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये उसका पेरीमीटर आ गया, लेकिन ऐसे वो 10 चक्कर लगा रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब टोटल वो जो सफर कर रहा है 5,000 मीटर। 5,000 मीटर वो टहल रहा है। लेकिन अब उसे टहलना किस में, स्क्वायर शेप में टहलना है। किस में टहलना है, स्क्वायर शेप में टहलना है। तो देखो, अब स्क्वायर शेप में टहलेगा तो वो भी तो स्क्वायर के पेरीमीटर पे ही टहलेगा। तो मतलब अगर वह स्क्वायर शेप में टहल रहा है तो वह भी इसके पेरीमीटर के अकॉर्डिंग टहलेगा। ठीक। अब अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो इसका क्या है, एरिया दे रखा है 10,000 स्क्वायर मीटर। तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 100 मीटर। कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, क्योंकि 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक। अब इसका पेरीमीटर निकालू, ये हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 400। मतलब एक चक्कर में ये करा 400 मीटर सफर करेगा, लेकिन उसे टोटल चलना कितना, 5,000 मीटर चलना है। तो 5,000 को आप 400 से डिवाइड कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये 2 से कैंसिल होगा 2 बार में, ये 2 से कैंसिल होगा 25 बार में। अब 25 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 12.5। मतलब उसे 12.5 चक्कर लगाने हैं। उसे कितने लगाए, 12.5। पहला अप्रोक्सीमेटली 10 गलत है, ये दूसरा एग्जैक्टली 11 ये भी गलत है, एग्जैक्टली 12 ये भी गलत है, अप्रोक्सीमेटली 13 ये सही है। लगभग उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 13 चक्कर लगाने पड़ेंगे पूरी दिनचर्या कंप्लीट करने के लिए। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कर इन विच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस पैरेललोग्राम देन डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो, आपको कह रहा है कि ये आपको दे रखा है, कह रहा है कि चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से किसके विकर्ण एक दूसरे पे लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखो, अगर ये बात समझनी है तो अगर मैं आयत की बात करूं, रेक्टेंगल की बात करूं, तो इसके डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं और आपस में बराबर भी होते हैं, बट 90 डिग्री नहीं बनाते। ये जहां बाइसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री नहीं बनाते। तो ये 90, तो ये परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। अब बात आती है वर्ग की, किसकी बात आती है, वर्ग की, स्क्वायर की। तो इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और आपस में बराबर भी होते हैं, और जहां बाइसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री भी बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। ठीक। फिर आता है किसका, समचतुर, रोम्बस की। रोम्बस भी सेम वही है, बस ये क्या है, स्क्वायर का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है। स्क्वायर का क्या, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है, बट इसके भी डायगोनल सेम होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो भी 90 डिग्री पे। अब समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज के डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं। ठीक। और न ही 90 डिग्री बनाते हैं। तो ना तो पैरेललोग्राम हो सकता और न तो रेक्टेंगल, आयत हो सकता। अब वो बात आती स्क्वायर और रोम्बस पे, तो ऑप्शन कौन सा देख लो, बी। ऑप्शन बी क्लियर है, कोई डाउट। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। करा द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज 104 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इट्स नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया। देखो, करा ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम कुछ यूं बनता है, ये होता है। अब इसमें कह रहा है कि इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर आप कहोगे तो 104 दे रखा है।
अब कह रहा है कि जो इसकी असमांतर मतलब नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड ये है, ये वाली। अब इसकी लेंथ 20 है, मतलब अगर 20 ये है 20 ये भी, क्योंकि दोनों बराबर बोल रखे हैं। ठीक, कह रहा है इसकी ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 16 सेंटीमीटर। अब इसका हमसे एरिया पूछ रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। हम मान लिए इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ बी है, तो पेरीमीटर क्या था? सम ऑफ ऑल साइड। तो ए प्लस बी प्लस 20 ये वाला 20 ये वाला, तो हो जाएगा 40 इक्वल टू 104। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो आपको होगा 64। ठीक, अब अगर मैं ट्रेपीजियम के एरिया के फार्मूले की बात करूं तो क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक, देखो तो 1/2 एच कितना है? 16। अब ध्यान से देखो, पहला साइड यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इनका सब हमने कितना निकाला? 64 निकाल लिया इंटू 64। ठीक, अब देखो 2 से कैंसिल करो, ये 8 बार में, अब 8 का मल्टीप्लाई करो तो 8 चौके 32 और 8 छक 48, 3 51, 512। तो ऑप्शन कौन सा? तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा? 512। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। Cut the perimeter of a trapezium in 90 centimeter and the length each of its non-parallel side AD and BC is 17 centimeter. Kara, if area of the trapezium is 420 centimeter square, then the distance between the two parallel sides of the trapezium. अब इसमें अगर डिस्टेंस मतलब दो पहला साइड के बीच में पूछ रहा है तो आपसे हाइट पूछ रहा है। देखो यहां भी वही बात है, समझना। अब कह रहा है ये ए बी सी डी है ना, ये ए है, ए डी और तो कह रहा तथा इसकी समांतर पे, तो ये ए डी हो गई और ये बी सी हो गई नॉन पैरेलल साइड। कह रहा है 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 है, ये भी 17 है। हम कहते हैं मान लो ये ए है और ये बी है। अब यहां पे देखो ध्यान से, तो सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर होता है, तो ए प्लस बी प्लस 17 17 कितना? 34 इक्वल टू 90। यहां से ए प्लस बी कितना आ जाएगा? तो आपको होगा 90 में से 34 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा? 56। अब देखो एरिया की बात किया जाए तो एरिया क्या होता है? तो आपको होगा 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक, तो देखो 1/2 एच कितना दे रखा है, तो आपको निकालना है एच ही, तो एच यहां लिख दो। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, तो आपको 56 है। ठीक, अब एरिया कितना दे रखा है, तो आपको 420 है। ठीक ना। अब देखो 2 से इसे कैंसिल करूंगा तो 28 बार में, कितनी बार में? 28 दूना 56 होता है। अब देखो 14 दूना 28, 14 तिया 42, अब 2 से कैंसिल करूंगा ये 15 बार में, तो एच कितना आ गया? 15 आ गया। तो दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस होगा कितने है? 15 सेंटीमीटर का है। कितने का? 15 सेंटीमीटर का। तो ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर? कोई डाउट? तो आगे चलते हैं, अब देखना। करा ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए डी पैरेलल बी सी डी।
ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर एंड ए डी बराबर 7। करा डी इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एफ सच दैट ए एफ बराबर 3 सेंटीमीटर एंड बी एफ परपेंडिकुलर ऑन डी एफ, देन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। देखो मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अब अगर मैं यहां पे ट्रेपीजियम की बात करूं तो कुछ यूं, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एडी बीसी के पैरेलल है। मान लो ये एडी है और ये बीसी के पैरेलल है, ठीक। अब कह रहा है एडी बराबर 7 दे रखा है, बीसी बराबर आपको 11 दे रखा है, ए बी बराबर 5 दे रखा है। कह रहा है कि डीओ को बिंदु एफ तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, डीए को बिंदु एफ तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, यूं एफ कि ए बी ए क्या है, बढ़ाया जाता है कि एफ बराबर 3, यहां पे ये 3 है। और कह रहा है कि बी एफ परपेंडिकुलर ऑन डी एफ, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है। देन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी। अब मेरी बात ध्यान समझना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड। तो अब यहां पे देखो हमें सब ऑफ पैरेलल साइड तो पता, बस हाइट चाहिए। अगर ध्यान से देखो तो मैं ट्रायंगल ए एफ बी की बात करूं, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल, क्या राइट एंगल। पाइथागोरस में लगा दूं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। पाइथागोरस से वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि बी एफ बराबर 4 है। ये देखो हाइट का भी काम कर रही है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, फिर सीधे फार्मूले पर रख देंगे। तो 4 इंटू नहीं, 4 इंटू नहीं, 1/2 ना स्टार्टिंग, ये 1/2 हाइट 4 और ये क्या सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 8 7 में 11 जोड़ दोगे कितना है, 18। 2 से कैंसिल करूंगा, ये कितनी बार में बन जाएगा, तो आप कहोगे कि 2 बार में। अब ये हो जाएगा 18 दूना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात है क्लियर, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन कौन सा, बी। कोई डाउट तो नहीं, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, कर इन ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एंड एंगल सी मीट एट ई सच दैट ई डी सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड ई सी डी इक्वल टू 25 डिग्री। करा देन एंगल ए एंगल बी आर इक्वल टू रिस्पेक्टिवली। देखो ये पहले ट्रेपीजियम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रेपीजियम बनाते हैं। अब कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी की, ये ए है ये बी है, पैरेलल किसके, सी डी के, ठीक। अब कह रहा है कि एंगल डी और सी को बाइसेक्ट करते हैं तो ये मिलते हैं ई पे, यहाँ पे ई पे मिल रहा है। फिर कह रहा है कि एंगल ई डी सी 30 डिग्री, ई डी सी मतलब ये 30 डिग्री है। चलो अब कह रहा है कि एंगल ई सी डी, इसकी बात करें 25 डिग्री है। कह रहा एंगल ए एंगल बी बराबर, देखो अगर ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ध्यान से समझना कि अगर बाइसेक्ट हो रहे हैं तो 25 ये तो 25 ये भी होगा, 30 ये 30 ये भी होगा। अब अगर पूरे
डी एंगल की बात करो तो ये 60 हो गया, अब पूरे इसकी बात करो तो ये भी 50 हो गया। ठीक, अब अगर आपको पता हो तो ठीक, नहीं तो ट्रेपीजियम में एडजेसेंट एंगल की वैल्यू, एडजेसेंट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना 180। अब ए की वैल्यू कितनी निकालनी है, तो एंगल ए सी की 50 बराबर 180, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 130, एंगल वो कितना 130। ठीक, अब यहां पे देखो उसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, तो एंगल बी हमें निकालना है, डी की वैल्यू 60 दे रखी है, तो 180, तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 120। तो एंगल ए की वैल्यू 130 है, एंगल बी की वैल्यू 120 है, तो ऑप्शन कौन सा, डी। कुछ लोग जल्दीबाजी में सी मार के आएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दे रखा, क्या दे रहा है, रिस्पेक्टिवली, उसी क्रम में बताना है। तो ए की वैल्यू हमारी 130 होगी, बी की वैल्यू 120 होगी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, कर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1080, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स इज कर एक्सटीरियर एंगल। अब मेरी बात समझना, मैं आपसे कहूं कि अगर आपसे किसी रेगुलर पॉलीगन की, किसी रेगुलर पॉलीगन की अगर इंटीरियर एंगल की वैल्यू की बात करें, इंटीरियर एंगल के वैल्यू के सम की बात करें, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो हमेशा इसका फार्मूला n माइनस 1 इंटू 180। n क्या रिफर करता है, साइड। अब जैसे मैं ट्रायंगल ले लूं, क्या ले लूं, ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी साइड होती, तीन, तीन में से 1 माइनस करो, n माइनस 2, सॉरी n माइनस 2 होता है, 2 माइनस करो कितना आ जाएगा, तो आपको 1 इंटू 180 180। अब इसी तरह मैं अगर क्वाड्रेटर, तो उसमें 4 में से 2 माइनस करूंगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 180 360। इसी तरह पेंटागन ले लूं, उसे 5 साइड, तो हो जाएगा 3 इंटू 180 मतलब 540। ठीक, तो यहां देखो 180 ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना 180, क्वाड्रिलेटरल का 360, पेंटागन का 540। इसी तरह आगे हम निकालते चलेंगे। यहां हमें क्या दे रखा 1080, तो n माइनस 2 इंटू 180 बराबर 1080। ठीक, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, तो n माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 से ये कैंसिल 6 बार में 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 8। अब करा इसके हमसे एक्सटीरियर एंगल y कोण की बात कर रहा, तो y कोण पता है क्या होता है, हमेशा 360, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो और उसके एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 360 होता है। कितना होता है 360 होता है। अब अगर 360 होता है, तो अगर आपसे एक एंगल की वैल्यू पूछे, तो आप 360 अपान n कर देना, n मतलब क्या होता है साइड, तो यहाँ पे 360 अपान 8 कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 45, मतलब उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, कर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ व्हील्स ऑफ डायमीटर 105 सेंटीमीटर टू रोटेट टू द कवर ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 330। अब सुनो मेरी बात, अगर कोई व्हील है, पहिया है, अगर उसके मैं रोटेशन की बात करूं, तो वह जितना रोटेशन करेगा उतनी डिस्टेंस कवर करेगा। और रोटेशन क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है। क्या होता है पेरीमीटर। अब जितना उसका पेरीमीटर होगा उतना एक रोटेशन डिस्टेंस कवर करेगा।
तो हमसे करा 330 मीटर कवर करना, कितना करना 330 मीटर। चलो तो पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, तो आप कहोगे 2 पाई आर। यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर कितना है, तो देखो यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा 105, कितना दे रखा 105, तो रेडियस क्या डायमीटर का हाफ, तो 105/2। अब रोटेशन निकालना, तो हमने रोटेशन मान लिया x इक्वल टू 330। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वैल्यू सेंटीमीटर पे, यहाँ पे वैल्यू मीटर में है, यूनिट सेम करना पड़ेगा। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2, ये इसे 15 बार में, कितने 15। अब 15 से इसे कैसे, 15 दूना 30, अब 15 दूना 30, ठीक, ये हो जाएगा 00। अब 22 से कैंसिल करेंगे 11 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100, नहीं 22 से एक बार में, सॉरी एक बार में ना, 22 से कम 2200, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100। x की वैल्यू कितनी है 100, मतलब उसका रोटेशन कितना होगा 100 बार होगा, उसका रोटेशन कितना होगा 100 बार। बातें क्लियर है, कोई डाउट। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन इन 28 meter, then the cost of in rupees of fencing the garden at the rate of 300 per meter each। कह रहा है एक बागीचा, उसके चारों तरफ उन्हें बाड़ लगानी है। अब कह रहा है कि बाड़ की जो कास्ट है 300 रुपए पर मीटर के हिसाब से है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा। अब बाड़ तो उसके पेरीमीटर पे ही लगेगा, बाड़ कहाँ लगेगा, मान लो ये कोई बगीचा है, अब इसका भाई बाड़ तो इसके पेरीमीटर पे ही लगेगा, इस बगीचे के यहीं लगेगी, तो हमें क्या निकाल पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब पेरीमीटर आएगा, उसमें 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पूरी कास्ट पता चल जाएगी। तो पेरीमीटर क्या होता है, तो आपको 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है, आर की बात करें तो यहाँ डायमीटर दे रखा है, हमको रेडियस चाहिए, तो डायमीटर क्या रेडियस का हाफ, सॉरी डायमीटर मतलब रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, तो यहाँ हो जाएगा 14 इंटू कितने चक्कर, चक्कर नहीं कितने रुपए लग रहे हैं 1 मीटर का, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैंसिल 2 बार में, अब 22 दूना 44, 44 दूना 88 गुणे 300, तो ये देखो 0 0, 8 3 के 24, 8 3 के 24 2 26, 26,400, तो टोटल कास्ट कितनी आएगी 26,400, टोटल कास्ट कितनी आएगी 26,400। बातें क्लियर है, कोई डाउट। आगे चले, अगला क्वेश्चन। कर द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू the perimeter of a rectangle whose side are in the ratio 5:6, what is the area in centimeter of the rectangle। चलो पहले हमें सर्कल की एरिया निकालते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 आर का स्क्वायर इक्वल टू 616 दे रखा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो ये 11 बार में, ये 2 से कैंसिल करूंगा 308, अब 2 से सॉरी 11 से कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 2 जा 11 दूना 22, यहाँ बचेगा कितना 8, 11 और 88, तो आर का स्क्वायर कितना आ गया, तो आपको 28 इंटू 7, तो आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 के 6, 5 7 दूना 14, 5 19, 196, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14, 196 का अंडर रूट कितना 14, मतलब आर की वैल्यू कितनी 14 आ गई। करा इसकी परिधि मतलब सर्कल की परिधि आयत के परिमाप के बराबर है,
सर्कल का पेरीमीटर क्या 2 पाई 22/7 और आर कितना है तो आप कहोगे 14 इक्वल टू, अब इसका 2 5x प्लस 6x, ठीक ना। अब यहां देखो ये 7 से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 बार। अब यहाँ हो जाएगा 11x बराबर 44, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब देखो 5 गुणे 4 साइड की बात करें तो 20 आ जाएगा, अच्छा गुणे 4 कितना होगा 24। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 इंटू 24 कितना 24 दूना 48 480, कितना आ जाएगा 480। तो ऑप्शन कौन सा। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो। करा इफ द एरिया ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल बी, करा देन द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए एंड बी। देखो अब कह रहा है कि एक सर्कल है, समझना मेरी बात, और एक स्क्वायर है, दोनों के एरिया आपस में बराबर। तो स्क्वायर के एरिया की मैं बात करूं तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मान लो साइड एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। अब अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करूं तो क्या होता है, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब ये कह रहा दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो आप लिखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टू इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब यहां से अगर एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर का रेशियो निकालूं तो क्या आ जाएगा पाई अपान में 1। अब एक्स बराबर और आर, एक्स अपान आर बराबर के अंडर रूट में पाई आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब इन्हें पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, तो पेरीमीटर अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो 4 इंटू साइड 4 आई, साइड क्या पाई आ गई, इन इक्वल टू आर, इनका रेशियो की बात करें तो 2 पाई, आर की वैल्यू 1 है। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, जैसे मैं कहता हूं कि अंडर रूट में एक्स का, अंडर रूट में एक्स का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अब मैं कहूं कि अंडर रूट 2 में अगर अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाता है, 2 आ जाता है। तो उसी तरह अगर अंडर रूट में पाई का, अंडर रूट पाई में मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी पाई आ जाएगी। तो एक पाई अंडर रूट पाई से इसे काट दूंगा तो आ जाएगा अंडर रूट में पाई, ठीक। अब देखो ये 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो 2 रेशियो पूछना बराबर नहीं, रेशियो 2 रेशियो अंडर रूट पाई, ऑप्शन कौन सा। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चले अगला क्वेश्चन देखिए। कर एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप 6 पाई है, यदि त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तो संगत ऊंचाई क्या होगी। अच्छा कह रहा है कि पहले सर्कल का पेरीमीटर दे रखा है, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर इक्वल टू 6 पाई दे रखा है। देखो पाई से पाई कैंसिल और 2 से 6 कैंसिल 3 बार में, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल समकोण के क्षेत्रफल के बराबर है, समकोण का क्षेत्रफल क्या, तो आप लिखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इक्वल टू सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। अब देखो 1/2, यहाँ पे बेस कितना 8, हाइट कितनी है निकालनी है, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 9 पाई, इससे कैंसिल करूंगा 4 बार में, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, तो आपको होगा 9/4 पाई, तो एच बराबर आ जाएगा 2.25
2.25 पाई। ऑप्शन कौन सा? बातें क्लियर? कोई डाउट? ये बात समझ आ रही है ना? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एक्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ सच दैट ओ पी बराबर x+7, ओ आर बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर x+y, ओ एस बराबर 16 सेंटीमीटर। करा देन द वैल्यू ऑफ 7y+5। देखो, अब जैसे मैं पैरेललोग्राम की बात करूं कुछ ऐसे, और इनके डायगोनल, अब ये क्या P है, Q है, R है और S O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहां पे देखना, अब कह रहा OP बराबर x+7, मतलब ये x+7 है। अब ये कह रहा है कि OR बराबर 20, ये 20 दे रखा है। OQ बराबर x+y दे रखा है और OS बराबर 16 दे रखा है। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना, पैरेललोग्राम की अगर बात करें तो इनके डायगोनल एक दूसरे के बराबर तो नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि OP बराबर OR, OP बराबर OR, तो x+7 बराबर 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। और फिर देखो, फिर क्या है कि मैं कह सकता हूं कि OS बराबर OQ, तो लिख सकता हूं कि x+y बराबर 16, तो x की वैल्यू कितना? 13 प्लस y बराबर 16, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 16 माइनस 13, वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 3 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा? 7y+5, तो 7y+5, तो यहाँ पे 7 इंटू 3 प्लस 5, तो 7 3 21, 5 26। बातें क्लियर है? तो आगे ऑप्शन सी। कोई डाउट यहां तक? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।